तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस इंसान के पास अपने बेटे के लिए दूध खरीदने के लिए 14 रुपए तक नहीं थे, उस इंसान ने शेयर मार्केट से लगभग 800 करोड़ की नेटवर्क जनरेट की हुई है। जी हाँ दोस्तों, और उस इंसान का नाम है विजय केडिया। इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ कई सारे वैल्यूएबल लेसन से भरी हुई है और मैक्सिमम लर्निंग के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो हम विजय केडिया के लाइफ स्टोरी से शुरू करते हैं। विजय केडिया का जन्म कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनके फादर स्टॉक ब्रोकिंग किया करते थे, जिससे उनका घर चलता था। विजय भी शेयर मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और इसे वो अपना पहला प्यार मानते थे। लेकिन जब वो 10th क्लास में थे तब उनकी पिता की डेथ हो गई और शायद इसी वजह से वो 10th क्लास में फेल हो गए। और जब उनके स्कूल के हेडमास्टर को उनके फादर के डेथ के बारे में पता चला तो उन्होंने फिर से एग्जाम लेकर विजय केडिया को पास कर लिया। लेकिन फादर के डेथ की वजह से उनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के कुछ काम करने का फैसला किया। लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करे और इसीलिए उन्होंने जैसे तैसे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट करी और तब तक उनकी उम्र 19 साल की थी। लेकिन उस समय उनकी फैमिली की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और एक समय पर उनकी 6 लोगों की फैमिली सिर्फ एक रूम में रहती थी। विजय केडिया फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके पास वर्क करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना उनके पास जॉब दिलाने वाली कोई पढ़ाई थी और ना ही उनके पास पैसे थे कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बिना अच्छे स्किल और एजुकेशन के वो एक ही चीज़ कर सकते हैं और वो है स्टॉक मार्केट। फिर उन्होंने अपना स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्हें कभी भी स्टॉक ब्रोकिंग में इंटरेस्ट नहीं था और इसी वजह से उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और ट्रेडिंग करने लगे। उस समय ट्रेडिंग के लिए रूल्स काफ़ी अलग थे और मार्जिन से ट्रेडिंग करने के लिए बेहद कम पैसे लगते थे और इस तरह विजय केडिया का स्टॉक मार्केट का सफर शुरू हुआ। बिगिनियर्स लम के कारण ट्रेडिंग से विजय को थोड़ा प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार लॉसेस होने लगे। एक टाइम बाद उनका लॉस इतना ज्यादा हो चुका था कि उनके माँ के गहने बेचने तक की नौबत आ चुकी थी। हालांकि बाद में किसी तरह लॉस रिकवर हो गया। इस घटना के बाद विजय समझ चुके थे कि ट्रेडिंग बेहद डेंजरस है और इसी वक्त पर विजय केडिया की शादी हो गई, जिसमें भी उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी और उनका घर सिर्फ एक कमरे का था। दोस्तों, एक बार उनके घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि उनके वाइफ ने उनसे बेटे के लिए मिल्क पाउडर लाने के लिए कहा, जो कि 14 रुपए में आता था। लेकिन उस वक्त में विजय के पास 14 रुपए तक नहीं थे, तो उनके वाइफ ने घर में हर तरफ ढूंढकर 14 रुपए जमा किए और बेटे के लिए मिल्क पाउडर लाया। फिर बाद में टी गार्डन्स में रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करने लगे, जिससे उनके पास थोड़ी बहुत रेगुलर इनकम होने लगी। फिर 1989 में विजय ने कोलकाता से मुंबई जाने का फैसला किया, क्योंकि मुंबई ही वो जगह थी जहां स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती थी। उस समय उनके पास लगभग 35,000 रुपए थे, जो कि आज के हिसाब से 3.5 लाख होते हैं। और दोस्तों, इस समय हर्षद मेहता का शेयर मार्केट पर इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका था और इंडिया का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से बुल मार्केट बन चुका था। 1989 में मिस्टर विजय केडिया ने पंजाब ट्रैक्टर में इन्वेस्ट किया और अगले 3 साल में ही पंजाब ट्रैक्टर के शेयर प्राइस 10 गुना तक बढ़ गए, जिससे उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने उसी प्रॉफिट से एसीसी के शेयर खरीदे, जो एक साल में 10 गुना हो गए। पंजाब ट्रैक्टर और एसीसी सीमेंट में की गई इन्वेस्टमेंट मिस्टर विजय केडिया की इन्वेस्टिंग जर्नी के 2 सबसे खास और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट थे। फिर उन्होंने एसीसी के शेयर बेचकर 375 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट खरीद लिया और अपनी पूरी फैमिली को कोलकाता से मुंबई ले आए। पर जैसा हर बुल रन के बाद होता है, मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ और इसी वजह से मिस्टर विजय केडिया का ट्रेडिंग पर से भरोसा उड़ गया था और अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए ध्यान दे रहे थे। और इसी बीच उनके एक दोस्त ने उन्हें जर्मनी में बिजनेस करने के लिए बुलाया। फिर मिस्टर विजय केडिया जर्मनी गए और वहाँ 6 महीनों तक रहे, पर कुछ अच्छा नहीं हो सका। बार बार जर्मनी से इंडिया आने जाने में उन्हें काफ़ी पैसे लगते थे और 16 महीने होते होते उनकी सेविंग्स खत्म होने तक आई। और जब एक दिन वो मुंबई से जर्मनी आ रहे थे तो मुंबई में फ्लाइट में बैठते ही उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो प्लेन से उतरकर वापस घर आ गए।
और अगले 1 साल तक वो घर में ही बंद रहे और स्टॉक मार्केट को देखते रहे। दोस्तों, ये वो समय था जब 2002 और 3 का बुल रन स्टार्ट हो रहा था। इस समय विजय केडिया के पास कुछ शेयर थे जिसे उन्होंने बेच के 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक और सेरा सैनिटरी वेयर में इन्वेस्ट किया। और अगले 10 साल में ही ये तीनों स्टॉक्स मल्टीबैगर साबित हुए और इससे उन्हें 1000% से भी ज्यादा का प्रॉफिट मिला। एजिस लॉजिस्टिक में मिस्टर विजय केडिया ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जिससे कि उन्होंने कंपनी के 5% स्टेक को ही खरीद लिया। इस स्टॉक ने अगले 1 से 2 साल तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया और इसके बाद मिस्टर विजय केडिया ने स्टॉक को होल्ड करके रखा और अगले कुछ सालों में ही एजिस लॉजिस्टिक के शेयर प्राइस 20 रुपए से बढ़कर 300 रुपए तक हो गए थे, जिससे कि उन्हें 15 गुना तक प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, ये हमें उनकी करेज और पेशेंस दोनों के बारे में बताती है। और दोस्तों, 2005 के बाद उन्होंने कई और इन्वेस्टमेंट किए जिससे कि उन्हें मल्टीबैगर रिटर्न मिलते रहे। और दोस्तों, इसके बीच 2009 में विजय केडिया को एक मिल्क कंपनी बाय करने का मौका मिला जो पाउडर मिल्क बनाती थी। उन्होंने वो कंपनी बाय कर ली और उसे अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया और कहा कि ये गिफ्ट उस दिन के लिए है जब वो मिल्क पाउडर के लिए 14 रुपए भी नहीं दे पाए थे। और बाद में उन्हें एक टी गार्डन भी बाय करने का मौका मिला और जब उन्हें पता चला कि ये वही टी गार्डन है जहाँ वो कुछ पैसा कमाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, उन्होंने वो टी गार्डन भी खरीद लिया। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि मेरा पहला प्यार सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट है, इसीलिए वो बार बार फेल होने के बाद भी स्टॉक मार्केट में ही रहे और सालों तक इसे पूरे मन से सीखते और समझते रहे और उनकी इसी मेहनत ने उन्हें आज इतना बड़ा सफल इन्वेस्टर बनाया है। तो चलो अब बात करते विजय केडिया के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, विजय केडिया ने भले ही ट्रेडिंग करियर से अपनी शुरुआत करी थी, पर वो इसको अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं। उन्हें लगता था कि जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर जब उन्होंने शुरुआत में ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाया तब उन्हें लगने लगा कि अब कम टाइम में ही ज्यादा पैसा कमाना उनके लिए आसान हो चुका है और उनका कहना है कि ट्रेडिंग से सारा प्रॉफिट उनकी किस्मत से हुआ है और एक टाइम बाद किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें बड़े बड़े लॉसेस हुए। और दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा होता है तब स्टॉक मार्केट में नए लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और बुल रन की वजह से स्टॉक की प्राइस ज्यादा बढ़ती है, जिस वजह से उन्हें प्रॉफिट हो जाता है और वो लोग समझते हैं कि उन्हें प्रॉफिट ट्रेडिंग की ज्यादा जानकारी होने की वजह से हुआ है और इस गलतफहमी से लोग बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग करने लगते हैं और इसमें 1 से 2 ट्रेड भी उनके गलत हो जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, विजय भी पहले 10 साल में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही करते रहे और ट्रेडिंग करने के बावजूद भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ दिन तक प्रॉफिट हो जाता था और जब उन्हें लॉस होता था तब कमाया हुआ प्रॉफिट भी उस लॉस में चला जाता था और ऐसे ही ट्रेडिंग करते उनको 10 साल हो गए और वो समझ गए कि ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए वो लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सलाह देते हैं ताकि उनकी तरह लोगों का टाइम और पैसा बर्बाद ना हो। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं इंजीनियर बनने के लिए हमें 4 साल तक पढ़ाई करनी होती है और डॉक्टर बनना है तो 5 साल की और अगर IAS बनना है तो सालों साल दिन रात लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो हमें लगता है ये तो आसान है और हम बिना कोई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा करना हमारे मेहनत से कमाए गए पैसों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अच्छे से समझकर और सीखकर ही आपको ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपना कदम रखना चाहिए। तो चलो अब विजय केडिया की मार्केट फिलोसॉफी को समझते हैं। तो दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि मार्केट में सफल होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज है नॉलेज, यानी कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और कंपनियों की सही समझ। दूसरी है कलेज, यानी कि अच्छे स्टॉक्स कम प्राइस में मिल जाए तो उसमें बड़ा अमाउंट लगाने की हिम्मत। और तीसरी चीज है पेशेंस, यानी कि अच्छे कंपनियों को लंबे समय तक होल्ड करने का बड़ा माइंडसेट। और इन तीनों चीजों के बिना स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न बनाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम अच्छी कंपनियां ढूंढ नहीं पाएंगे और अगर कलेज नहीं होगा तो हम अच्छी कंपनियों को मार्केट क्रैश में बाय नहीं कर पाएंगे, जबकि वो हमें बहुत सस्ते दाम पर मिलती है। और अगर हमें पेशेंस ही नहीं हुआ तो हम कभी भी लंबे टाइम तक शेयर होल्ड नहीं कर पाएंगे और ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, भले विजय केडिया की नेटवर्थ आज 800 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन वो आज भी बेहद सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। उनके लिए पैसे
सिर्फ एक स्कोर है जो उन्हें बताता है कि स्टॉक मार्केट में कैसा काम चल रहा है। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम जरूर अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना जरूरी है और हम अच्छे इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़कर या सीखकर इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं और टाइम के साथ एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। पर अगर किसी के पास इतना सब करने के लिए टाइम और इंटरेस्ट नहीं है तो उसे सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज से इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और इसीलिए अगर आपके पास शेयर मार्केट के लिए टाइम नहीं है या आपको अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे म्यूचुअल फंड को अच्छे से अच्छी तरीके से समझने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। और अगर आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में